Hello, hi, very good evening all my students. This is संगीता एंड वेलकम टू माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सिलाई मशीन। इसका आविष्कार कब हुआ और इससे यानी इसमें खराबी कैसे आती है, इसे कैसे सुधारना है, यानी कमियों को और आविष्कार जो भी इससे क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं सिलाई मशीन से वो सभी के सभी यहाँ आपको मिलेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको जितने भी PYQ आए हुए हैं वो भी कराऊंगी और सिलाई मशीन द्वारा यानी चित्र द्वारा सही से आपको समझाऊंगी भी। तो आप यहाँ पर इस यानी क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो हम पहले देख लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन करेंगे। देखिए देखिए सर्वप्रथम सिलाई मशीन का आविष्कार कब हुआ। तो कब हुआ सर्वप्रथम सिलाई मशीन का आविष्कार 1790 में हुआ। और पैरों द्वारा चलने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया। ये देखिए NCERT है, मैं ऐसे ही नहीं लाई हूँ, NCERT से उठाए हुए ये यानी प्रश्न हैं। तो ये हमारे कहीं भी गलत नहीं हो सकते। इसमें जो भी है एग्जैक्ट है यानी ऑथेंटिक है। कोई ऐसी वैसे किताबों से या वैसे ही मैंने नहीं उठाया है। तो देखिए पैरों से चलने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पैरों से चलने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया। आप लोगों को अगर आप लोग सहमत हों तो मैं इसका पूरा का पूरा चैप्टर यानी डिटेल में करा दूंगी अगर आप सहमत हैं तो। बट आपका काम इसी से हो जाएगा, इसी क्लास से। तो मैं कोशिश करूंगी कि इसी में सारा कवर हो जाए। तो पैरों द्वारा चलने वाली मशीन, ये पैरों द्वारा चलने वाली मशीन का आविष्कार आइजैक मेरिट सिंगर ने किया। किसने किया। आइजैक मेरिट सिंगर ने किया। जो पैरों द्वारा चलाई जाने वाली मशीन होती है तो कौन थे, आइजैक मेरिट सिंगर। आगे हम बात करेंगे यहाँ से, यानी नेट में अधिक पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और भी आगे हैं वहाँ से पूछे जाते हैं। तो सिलाई मशीन के किन्हीं 3 पुर्जों के नाम बताइए। हम पुर्जों के बारे में भी बात करेंगे, यानी कितने पुर्जे होते हैं, कौन कौन से किस जगह होते हैं। आप लोगों को एक बार में ही दिमाग में बैठ जाएगा कि इतने यहाँ इस जगह ये पुर्जा होता है। तो वहीं से प्रश्न बनते हैं। तो दबाव पदछड़, सुई छड़, आईलेट, ये क्या है, 3 पुर्जों का नाम है। क्या, दबाव पदछड़ और सुई छड़, आईलेट, ये सभी क्या हैं, पुर्जे के नाम हैं। आगे देखते हैं सुई के धागे, सुई में धागा टूटने के 2 कोई कारण बताइए। यानी सुई में धागा क्यों टूटता है, उसके कोई कारण बताइए। 2 पूछ रहा है। तो सुई के धागा टूटने के 2 कारण हैं, यदि सुई ठीक से न लगी हो या यदि सुई में धागा ठीक से न पिरोया गया हो। तो ये दोनों के दोनों कारण हैं। आगे देखते हैं कपड़ा इकट्ठा क्यों होने लगता है। ये कमियां हैं सिलाई मशीन की। कपड़ा इकट्ठा क्यों होने लगता है, कोई कारण बताइए, कोई 2 कारण बताइए। तो कपड़ा इकट्ठा होने लगता है 2 कारण निम्नलिखित हैं। धागों के तनाव अधिक होने से, धागा अधिक मोटा होने से, धागों में गांठें पर यानी होने से। सस्ता धागा होता है उसमें जगह जगह यानी गांठें सी होती हैं, तो निकला होता है तंतु, तो वह उस वजह से भी सिलाई मशीन धागा तोड़ देती है। तो ये सब कमियां होती हैं और कपड़े का भी उसमें रोल होता है। ये सभी इससे संबंधित हैं। इसके बाद इसमें सिम्बल्स हैं। इसके बाद यहाँ हैं, देखिए व्यक्ति के गले, कॉलर एवं मोहरी आदि का नाप लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसका प्रयोग किया जाता है। तो व्यक्ति के गले, कॉलर व मोहरी आदि का नाप लेने के लिए फीता, इंची टेप, इसे क्या मीट्रिक टेप भी कहते हैं। ये देखिए फीता, इंची टेप सभी जानते हैं। मीट्रिक टेप ये NCERT की
भाषा है कि मीट्रिक टेप, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मीट्रिक टेप भी इसे कहते हैं। अगला है सिलाई किट में कितने प्रकार की सुइयां होती हैं? तो सिलाई किट में कितने, 2 प्रकार की होती हैं, एक मशीन वाली, एक हाथ से सिलाई करने वाली, उसे कि तुरपाई वाली सुई कहते हैं। हाथ सिलाई और मशीन सुइयां, ये 2 प्रकार की सुइयां होती हैं, सभी को मालूम होगा। और सिलाई मशीन मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? तो सिलाई मशीन मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, हाथ से चलने वाली और पैर से चलने वाली। ये देखिए, इससे कुछ धुलाई से हैं, ये भी हम देख लेते हैं। धुलाई अनुदेश में नाजुक चक्र का क्या अर्थ है? तो धुलाई अनुदेश में नाजुक चक्र का अर्थ दोलन का समय कम रखना तथा दोलन की गति धीमी रखना। ड्राई क्लीनिंग में चिन्ह से क्या स्पष्ट है? तो ड्राई क्लीनिंग ए चिन्ह से क्या स्पष्ट होता है? तो विलायक का क्या स्पष्ट होता है इससे? तो विलायक, ओफो, विलायक, सॉरी, ड्राई क्लीनिंग में चिन्ह ए से स्पष्ट होता है कि सभी विलायकों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ए चिन्ह लगा है तो सभी विलायकों का प्रयोग करते हैं ड्राई क्लीनिंग करते समय। अच्छा, आप ये बताइए, ड्राई क्लीनिंग करना यानी ड्राई क्लीनिंग करने के लिए कौन सा कपड़ा अच्छा होता है? तो किसका होता है? तो ये होता है किसका? रेशम और ऊन, ये दोनों ड्राई क्लीनिंग के लिए अच्छे होते हैं। तो यहाँ हमारे सिम्बल से दिए हुए हैं, ड्राई, डीप ड्राई, लाइन ड्राई, ड्राई फ्लैट, और ये सभी आपने पढ़े भी होंगे, कितने डिग्री सेल्सियस पर और कितना कितना, ये सभी। ये देखिए, टम्बल ड्राई सुखाने की यानी विधियाँ हैं ये। टम्बल ड्राई, अगर ये चौकोर है और इसमें क्या है, गोला है, चौकोर है बीच में गोला है, तो ये फ्रंट लोडिंग मशीन में सुखाया जा सकता है। कपड़े दक्षिण दिशा में स्पन होते हैं। ड्रिप ड्राई में क्या होता है? ड्रिप ड्राई में थोड़े समय के लिए बिना पानी निचोड़े सुखाए सिंथेटिक वस्त्रों के लिए उपयुक्त होता है। ड्रिप ड्राई किसके लिए? सिंथेटिक वस्त्रों के लिए उपयुक्त होता है ड्रिप ड्राई। लाइन ड्राई, देखिए, ड्राई फ्लैट, ड्राई फ्लैट क्या होता है? समतल सतह पर सुखाएं यानी ऊनी वस्त्रों के लिए उपयुक्त होता है ड्राई फ्लैट। ड्राई फ्लैट मतलब ये कोई पटला है या कोई यानी ऐसी वस्तु है जहाँ पर कोई भी वस्त्र है ऐसे वो सुखाया जा सके। सॉरी, ओफो, ऐसे डाल देते हैं, सीधा सीधा सूख जाता है। तो ये वस्त्र सुखा लेते हैं। और जो छाया में सुखाया जाता है, ओफो, छाया वाला देखिए, धूप में सुखाएं रंगदार कपड़ों के लिए होता है। धूप में न सुखाएं, रंगदार कपड़ों के लिए होता है। ये दबा कर प्रेस करना तथा इस्त्री करना। तो ये कितने कितने डिग्री पर? 3 सिम्बल, देखिए 3 सिम्बल होते हैं। तो हमें इस्त्री ताप कितना? 210 डिग्री सेल्सियस गर्म पर सेट करें अगर 3 सिम्बल हैं। 2 सिम्बल हैं तो इस्त्री का तापमान 160 डिग्री सामान्य पर सेट करें। अगर 1 सिम्बल है तो इस्त्री ताप 120 डिग्री सेल्सियस निम्न पर सेट करें। अगर इसमें सिम्बल कोई नहीं है तो इस्त्री ना करें। व्यंजक Cl क्लोरीन ब्लीच, और इस पर क्लोरीन ब्लीच नहीं करना है। ये सिंबल हो तो क्लोरीन ब्लीच नहीं करना है। ड्राई क्लीनिंग
ड्राई क्लीन ए सभी विलायकों का प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन दिया था, सभी विलायकों का प्रयोग कर सकते हैं। पी अगर सिंबल है, पी अगर सिंबल है या ए सिंबल है तो सभी विलायक का प्रयोग हम कर सकते हैं। जितने भी विलायक होते हैं हमारे ड्राई क्लीनिंग के लिए वो उनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर बी सिंबल है, पी सिंबल है तो केवल श्वेत प्रिंट और क्लोरीन एथिलीन से ही ड्राई क्लीन कर सकते हैं। किससे? श्वेत स्प्रिट और क्लोरीन एथिलीन अगर पी सिंबल है। अगर पी, इसमें भी पी है, पी सिंबल है तो ड्राई क्लीन करते समय विशेष सावधानी बरतें। वे ड्राई क्लीन के प्रति संवेदनशील हैं ये सभी। इससे अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है सिलाई मशीन के जो अंग पार्ट्स हैं वो देख लेने हैं। देखिए यहाँ पर सिलाई मशीन के भाग, ये क्या है, यहाँ पर गोल गोल सा लगा होता है, ये क्या है, यहाँ पर तेल वगैरह डाल देते हैं। और ये प्रेशर पुट, सॉरी यहाँ पर तेल नहीं पड़ता है, ये प्रेशर पुट होता है। ये नीचे के यानी दबाव डालने वाला प्रेशर पुट। यहाँ क्या, ये प्रेशर वार, सॉरी प्रेशर वार लिखा है, ये क्या है, प्रेशर वार है। फेस प्लेट, फेस प्लेट ये वाली होती है जो यानी मशीन के सामने लगी होती है, इसे क्या कहते हैं, फेस प्लेट कहते हैं। ये सभी क्या है, फेस प्लेट है। क्या है, फेस प्लेट। ये जो चमकती हुई लगी होती है उसे हम फेस प्लेट कहते हैं। इसी में प्रेशर वार लिफ्टर होता है। प्रेशर वार लिफ्टर का मतलब होता है मशीन को कपड़ा दबाने के लिए और उससे निकालने के लिए यूज किया जाता है। ये होता है, ये नीचे को डाल दिया जाता है, फिर ये ऊपर को उठा दिया जाता है, तो ये उठ जाता है, कपड़ा यहाँ रख लेते हैं। उसके बाद ये नीचे को डाल के यहाँ पर कपड़ा दबा देते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रेशर बार लिफ्टर। लिफ्ट मतलब आप लिफ्ट से समझ सकते हो, ऊपर उठती है और नीचे आती है। तो नीचे आता है ये लिफ्टर, तो ये कपड़े को दबा देता है, ऊपर जाता है तो कपड़े को निकालने में सहायता करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं प्रेशर फुट। प्रेशर फुट क्या है, ये देखिए, ये पैर के जैसा ही इसकी आकृति होती है पैर जैसी, जो अंदर से इसमें सुई चलती है। ये यहाँ से सुई आ रही है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर फुट। और बेड स्लाइड, बेड स्लाइड क्या, ये प्लेट होती है, ये देखिए प्रेशर फुट आपने देख लिया होगा। ये रहा प्रेशर फुट लगा होता है ये। उसके बाद हम बेड स्लाइड की बात करें। बेड स्लाइड क्या है, तो बेड स्लाइड एक प्लेट होती है, यहाँ से निकाल के हम क्या शटल को अंदर लगाते हैं और इधर वाला ये हिस्सा हट जाता है, यहाँ से अलग हो जाता है। ये यहाँ पर एक छेद होता है, इसे पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पर धागा डालने के लिए अंदर से। तो ये हम इसे क्या बेड स्लाइड कहते हैं। उसके बाद हम उधर को एक ये भी चमकता हुआ ये प्लेट लगी होती है, इसे फीड डॉग कहते हैं। क्या, फीड डॉग। फीड डॉग कहाँ लगा होता है, सॉरी फीड डॉग नहीं, फीड डॉग तो ये है। फीड डॉग इसे कहते हैं जो दांते, हम अपनी देहाती भाषा में बोलें तो ये दांते मशीन के दांत होते हैं जो कपड़े को बढ़ाने में सहायता करते हैं, उसे हम क्या फीड डॉग कहते हैं। फीड डॉग मतलब दांते, मशीन के दांत। मशीन के दांत क्या हैं, फीड डॉग। अब आप समझ गए होंगे फीड डॉग क्या है। तो डॉग से समझ लेते हैं डॉग, डॉग के दांत।
डॉग के क्या होते हैं, दांत होते हैं। तो ये समझ गए होंगे, फीट डॉग दांत होते हैं ये। और जो ये इधर की साइड प्लेट होती है ये खुल नहीं सकती, ये हम थ्रोट प्लेट कहते हैं। क्या, थ्रोट प्लेट कहते हैं। उसके बाद नीडल, नीडल हम जानते हैं सुई को कहते हैं। नीडल वार, नीडल वार मतलब यहाँ पर लगा होता है, उसी में हम नीडल फिट करते हैं, नीडल वार कहलाता है। क्या, नीडल वार। ये रहा नीडल वार। ये हमने ऊपर टेंशन देख लिया। उसके बाद बेल्ट, बेल्ट कहाँ होता है, बेल्ट ये रहा। बेल्ट जो हम क्या करते हैं, यहाँ से धागा भरते हैं, ये बेल्ट लगा होता है यहाँ पर, ये रबड़ सा लगा होता है, इसे हम क्या, बेल्ट कहते हैं। उसके बाद ये धागा कम ज़्यादा करने के लिए, ये सॉरी धागा यहाँ पर नहीं है, इसे क्या कहते हैं, स्टिच रेगुलेटर। स्टिच रेगुलेटर, ये क्या है, स्टिच रेगुलेटर है। यहाँ पर ये कम ज़्यादा करने के लिए स्टिच रेगुलेटर। ओफो, देख गया। चलिए, उसके बाद बॉबिन बाउंडर, कहाँ गया, बेल्ट, ओ सॉरी, बेल्ट तो ये होता है, ये जो बेल्ट यहाँ पर लगी होती है इसे हम क्या, बेल्ट कहते हैं। और जो बॉबिन वाइंडर होता है, बॉबिन वाइंडर ये होता है। उसके बाद हम इसे बैलेंस व्हील कहते हैं, जो पहिया है, पहिए को क्या कहते हैं हम, बैलेंस व्हील कहते हैं। ये सभी देख लिया। प्रेशर वार, ये प्रेशर वार हो गया। फेस प्लेट हो गई। थ्रेड टेकअप, थ्रेड टेकअप क्या है, ये हम धागा डालते हैं, उसे हम क्या, थ्रेड टेकअप कहते हैं। यानी यहाँ से धागा डाला और यहाँ से निकाला, यहाँ से फिर देखिए पहले यहाँ से स्पून, यानी ये स्पून लगी होती है, उसके बाद हम कहाँ ले जाते हैं, उसके बाद सॉरी यहाँ पर एक छोटा सा कट होता है, वहाँ से लेके उसके बाद हम कहाँ लाते हैं, अपर टेंशन में। अपर टेंशन तो ये है, उसी के अंदर ये लगा होता है। उसके बाद हम कहाँ लाते हैं, थ्रेड टेकअप में। थ्रेड टेकअप में ला के फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा एक कील सी लगी होती है, उसके बाद हम कहाँ, निडल वार में डालते हैं और यहाँ पर नीचे से धागा लेके अपनी सिलाई शुरू कर देते हैं। तो ये हमें लगता है सही से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, ये क्या, फेस प्लेट हो गई, इसे हम फेस प्लेट कहते हैं। प्रेशर वार लिफ्टर ये हो गया। प्रेशर फुट, प्रेशर फुट हो गया ये। उसके बाद प्रेशर फुट पीछे लगा होता है, यानी उठाने वाला, ये प्रेशर फुट कहलाता है। ये रहा। और उसके बाद बेड स्लाइड, ये वाली बेड स्लाइड है। फीड डॉग, फीड डॉग यानी दांते, मैंने बताया डॉग के दांत होते हैं, तो उन्हें हम क्या, फीड डॉग कहते हैं, दांतों को। और थ्रेड प्लेट, जो थ्रेड प्लेट होती है, सो ये है इधर थ्रेड, मतलब यानी यहाँ पर जमी हुई है, थ्रे है। नीडल वार, नीडल वार आप समझते हैं। नीडल वार, यहाँ पर नीडल फंसाने के लिए वार होता है, नीडल वार। ये नीडल होती है, ये नीडल वार होता है। यहाँ अपर टेंशन, ये अपर टेंशन कम और ज़्यादा करने के लिए, टेंशन कम करो, टेंशन ज़्यादा करो, ये यहाँ पर यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद बेड होता है, बेड, इसे जो सिलाई यानी इस पर रख के कपड़ा को सिलाई कर सकते हैं, उसे हम क्या, बेड कहते हैं।
बेल्ट, बेल्ट यहाँ पर लगी होती है इस जगह। उसके बाद स्टिच रेगुलेटर, ये रहा स्टिच रेगुलेटर, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ रहा बॉबिन बाइंडर, ये रहा बैलेंस व्हील। लगता है आप लोगों को सिलाई मशीन के जो प्रकार अंग हैं, भाग हैं, वो सही से समझ में आ गए होंगे। ये देखिए कई प्रकार की सिलाई मशीन होती हैं। ये देखिए ये अन्य अन्य प्रकार की भांति की सिलाई मशीनें हैं। यहाँ पर देखिए ये है निडल बार। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर निडल फंसाई जाती है, तो इसे हम क्या निडल बार कहते हैं। ये सभी ये देखिए सुइयाँ हैं, ये जो सिलाई की जाती है उसके जो सामान है। मैट्रिक, मैट्रिक अभी पढ़ा था। मैट्रिक फुट, तो मैट्रिक फीट ये है इंची टेप, इसे ही हम क्या कहते हैं मीट्रिक फीट कहते हैं। ये कैंची है, ये धागा, इसे हम क्या कहते हैं मिल्टन चौक। क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे हम क्या कहते हैं मिल्टन चौक। कहाँ है मिल्टन चौक, ये हमारे मिल्टन चौक हैं। उसके बाद ये क्या है फिरकी, इसे हम शटल कहते हैं। ये पैच हैं, उसके बाद सुइयाँ हैं, ये सभी ये ड्रैप की जाती है। ड्रैपिंग से पूछा जाता है, तो यहाँ पर ड्रैप करके लटका दिया जाता है कपड़ा, ये ड्रैपिंग इसे ये कहते हैं। ये कैंची है, ये सभी इसमें। उसके बाद हम इसके क्या इस मशीन की आय व कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए धूल से खराबी होती है। यहाँ पर हम देखेंगे किस किस चीज़ से खराबी होती है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम क्या क्वेश्चन करेंगे। आप लोग यानी इस क्लास को पूरा देखिए, आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि आप एक बार में ही समझ जाएंगे। सिलाई मशीन पढ़ने की फिर आवश्यकता नहीं होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं फीड डॉग क्या है, फिर से समझ लेते हैं फीड डॉग क्या है।